मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्लोए को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। सबसे पहले आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स मीन्स होता है लाइफ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अगेंस्ट लाइफ है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं किसके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है आपका, ठीक है, ये क्या करता है, किल कर देता है या फिर इनहिबिट भी कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको ये किल करता है और इनहिबिट करता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक जो होता है यूजुअली जो होता है इनका टारगेट्स बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो जितने ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं। यानी कि जितनी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है ज़्यादातर वो बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए होती है। ठीक है, अब पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पैथोजेंस है जैसे बैक्टीरिया हमें डिजीज़ करता है, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, पैथोजेनिक फॉर्म होती हैं जो हमें पैथोजेंस करता है। कैरियर क्या होते हैं, कैरियर एक ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्टेड होता है किसी डिजीज़ से, किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। ठीक है, सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर लेकिन उसको डिजीज़ होती है और वो उस डिज़ीज़ को आगे फैला सकता है, आगे कैरी कर सकता है, तो उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कर देते हैं। जिसे आपने देखा होगा इंसेक्ट बाइट करता है, ठीक है, मॉस्किटो होते हैं, टिक होता है ना, तो ये क्या कर देते हैं, डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और डिजीज़ को या फिर पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वेक्टर का काम क्या होता है, वेक्टर का काम ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या है आपका वेक्टर का, मॉस्किटोज़। ठीक है, जैसे एडिस मॉस्किटो है आपका, ये क्या करता है, डेंगू करता है। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एयर के थ्रू बॉर्न होती हैं, तो उसे हम एयर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। सर्टेन डिजीज़ कैन स्प्रेड बाय एयर। ठीक है, डिजीज़ आर कॉल्ड एयर बॉर्न डिजीज़। जैसे इन्फ्लुएंजा है आपका, इन्फ्लुएंजा कैसा होता है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं, ये क्या है आपका एक एयर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, इसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी होती है, जो वाटर के थ्रू होती है, जो ऐसी डिजीज़ जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, वाटर के थ्रू फैलती है, उसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। तो कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर ऐसा वाटर कहते हैं जिसके जो ख़राब हो गया, जो हमारे लिए हार्मफुल वाटर है। ठीक है, तो टाइफॉइड फीवर आपने देखा होगा, टाइफॉइड फीवर में कैसे होता है, वाटर के थ्रू ही होता है। अगर आप गंदा पानी पी लेंगे, ठीक है, ऐसा पानी जिसके अंदर टाइफॉइड के बैक्टीरिया हो, तो उससे क्या हो जाता है, टाइफॉइड फीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।